फराज किदवई साहब, ठीक है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हर राजनीतिक दल की एक रूटीन जो हर साल बुलाई जाती है वो मीटिंग हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीय परिषद की बैठक तो तभी बुलाई जाती है ना कोई बड़ा फैसला जो है वो पार्टी लेने जा रही हो, कोई नया पद पे कोई व्यक्ति आ रहा हो या किसी को पद से हटाना हो, बड़े फैसले लिए जाते हैं। तो जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ साथ राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक बुलाना, क्या ये कोई बड़ा संकेत नहीं दे रहा है? पूजा जी, ये देखिए, जेडीयू जो है वो अगर अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुला रही है और अपनी वो बैठक कर रही है, तो ये बीजेपी पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि बड़ा संकेत तो पूजा जी है, ये आप सही बोल रही हैं, और बड़ा संकेत ये है कि 2024 में देश की जनता बीजेपी पार्टी से मुक्ति चाहती है, ये बड़ा संकेत है। बड़ा संकेत यह है कि आज देश की जनता जिस हिसाब से महंगाई से, बेरोजगारी से, महिला सुरक्षा से और मणिपुर के जैसे मुद्दे से जूझ रही है, तो बड़ा संकेत यह है कि इन सब चीजों से जनता 2024 में मुक्ति चाहती है। अब आप देखिए पूजा जी कि अभी हमारे भाई धनंजय गिरी जी बोल रहे थे कि राजीव रंजन जी बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी एक मजबूत चेहरा हैं, और ये वो मजबूत चेहरा है जो कि मजबूरी में अपना मजबूत चेहरा सेल्फी पॉइंट्स के जरिए दिखाना चाहते हैं देश की जनता को। आप ये देखिए पूजा जी कि देश की भोली भाली जनता को पैसे की कमी के नाम पर महंगा डीजल और पेट्रोल देने वाले बीजेपी पार्टी के लोग और बीजेपी पार्टी के प्रधानमंत्री सेल्फ प्रमोशन के लिए जनता की गाढ़ी कमाई से सेल्फी लेकिन अब तो खबर ऐसी भी आ रही है कि नए साल पर तोहफा देने वाली है सरकार, पेट्रोल डीजल के दाम कम कर सकती है। पूजा जी, आप ये देखिए कि पिछले 9.5 साल में डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी 3.58 से बढ़ा करके 32.80 कर दी गई, और पेट्रोल पर 9.5 से बढ़ा करके 31.90 कर दी गई। और उसके बाद में अगर ये 2-3% की छूट दे देते हैं तो ये कहां का न्याय है, आप ये बताइए। तो जिस तरह से इन्होंने जनता को लूटा है पूजा जी, जनता ये सब कुछ देख रही है। अब आप देखिए, मैं सेल्फी पॉइंट्स की बात कर रहा था कि जितने भी सेल्फी पॉइंट्स बन रहे हैं उसमें जो 3D सेल्फी पॉइंट्स हैं उसमें 6,25,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जो कि हमारे और आपके टैक्स का पैसा है। और जब बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम का एक पार्क बनवाती हैं, जो कि सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, उसको आप बोलते हैं कि साहब ये जो है वो पैसों की फुजूल खर्ची है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन और विजन का विरोध करने वाली बीजेपी पार्टी उनके पार्क का विरोध करती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का चेहरा दिखाने के लिए सेल्फी पॉइंट्स बनाते हैं। अब पूजा जी, मुझे आप 1 मिनट और भी दे दिएगा कि इसी देश में एक दिन भी ऐसा नहीं जाता है जहां ट्रेन में कोई ना कोई अप्रिय घटना घटती हो, वहां पर प्रधानमंत्री जी अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं। हमको जब जनता ने मैंडेट दिया उत्तर प्रदेश में पूजा जी, तो हमने सेल्फी पॉइंट्स नहीं बनवाए, हमने जनता के बेटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम किया और हमने मेट्रो रेल बनवाई, हमने बच्चों को लैपटॉप दिया। आज देखिए पूजा जी, इंडियन एक्सप्रेस की जनता ने आपको दूसरा मौका कहाँ दिया? पूजा जी कहाँ मौका दिया आपको? नहीं, ठीक है, मैं मानता हूं जनता ने हमको दूसरा मौका नहीं दिया, और ये डेमोक्रेसी का तो ये भी मानिए कि लोकसभा चुनाव में मोदी मैजिक चल तो रहा ही है, और बहुत दूर क्यों जाए, विधानसभा, लोकसभा क्या विधानसभा चुनावों में भी वो मैजिक हमें दिख रहा है। इसी का दावा तो कर रही है ना बीजेपी। पूजा जी, यही मैजिक 2004 में दिखा था, जब इन्हीं 3 स्टेट्स में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में इन्हीं 3 स्टेट्स में बीजेपी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी, और इंडिया शाइनिंग का नारा दे करके 2004 में ये लोग मैदान में उतरे थे, और फिर 2004 में किसकी सरकार बनी ये जनता ने देखा। जनता ने इनको 2 मौके दिए, बिल्कुल दिए। बहुत जरूरी है आप लोगों का एकजुट, जो मनमुटाव की खबरें जो सामने आ रही है ना, अब चाहे वो नीतीश या लालू के बीच की खबरें हो, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये खबरें भी नहीं आनी चाहिए। आपका एकजुट होना उस एक चेहरे से लड़ने के लिए बहुत जरूरी है। पूजा जी, ये खबरें बीजेपी पार्टी और उनके लोग प्लांट कर रहे हैं, हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है। इंडिया गठबंधन एक था, एक है और एक रहेगा। ठीक है, संजय राणा, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं पूजा जी। ठीक है।